मंगल भावना। श्री संपन्नो हंसाम रे संपन्नो हंसाम धी संपन्नो हंसाम धृति संपन्नो हंसाम शक्ति संपन्नो हंसाम शांति संपन्नो हंसाम नंदी संपन्नो हंसाम तेज संपन्नो हंसाम शुक्ल संपन्नो हंसाम। मैं आभा संपन्न बनूं, मैं लज्जा संपन्न बनूं, मैं बुद्धि संपन्न बनूं, मैं धैर्य संपन्न बनूं, मैं शक्ति संपन्न बनूं, मैं शांति संपन्न बनूं, मैं आनंद संपन्न बनूं, मैं तेजस्विता संपन्न बनूं, मैं पवित्रता संपन्न बनूं। मंगल भावना का प्रयोग संपन्न। ध्वनि प्रयोग। ओम की ध्वनि 5 बार। लंबा गहरा श्वास ले। ओम महाप्राण ध्वनि चित्त को ज्ञान के चोटी के स्थान पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करें। नाक से भौरे की गुंजन की तरह लयबद्ध आवाज करें। लंबा गहरा श्वास लें।
ओम अर। वामक के लिए तैयार, दोनों हाथ जोड़े। एक दो, 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 एक दो। रिलैक्स। लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ ऊपर। एक दो तीन चार पाँच। एक दो तीन चार। 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 हाथ बदली, लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट नीचे। एक दो तीन चार। 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 रिलैक्स। सर्वाइकल के लिए लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ ऊपर। हाथों को लॉक करें। लेफ्ट हाथ जो नीचे है, राइट साइड से ऊपर ले। एक कोहनी गर्दन के पीछे जाएं। दो सेंटर में पूरा खींचे। तीन लेफ्ट, चार मूल स्थिति में। एक दो तीन चार। 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 हाथ बदले, लेफ्ट साइड से। एक दो तीन चार। 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 रिलैक्स। हाथों की अंगुलियों को आपस में लॉक कर लें। सांस भरते हुए अप, पूरा तनाव दें। सांस छोड़ते हुए राइट साइड डाउन, कोहनी गर्दन के पीछे जाए। अप, लेफ्ट, अप, राइट, अप, लेफ्ट, अप, राइट, अप,
left, up, right, up, left, up. दोनों हाथ गर्दन के पीछे, एंटी प्रेशर, गर्दन को पीछे धक्का दे, हाथों को आगे, श्वास भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े। राइट हैंड राइट गाल, श्वास भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े। लेफ्ट हैंड लेफ्ट गाल, एंटी प्रेशर, श्वास भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े। दोनों हाथ समन्वय, हाथों को गोलाकार घुमाए, आगे से पीछे कोने मिलाते हुए, श्वास भरे, छोड़े, पुनः श्वास भरे, पीछे से आगे, छोड़े, पूरा श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए कोने मिला ले, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े। राइट हैंड की कोहनी को ऊपर की ओर धक्का दे, छोड़े, लेफ्ट, छोड़े, कमर के लिए लेफ्ट राइट, रिलैक्स। सोने वाले आसन, अपने स्थान पर लेट जाएं। दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ साथी के पास, हथेलियां जमीन से लगी, उत्तान बालासन। श्वास बढ़ते हुए दोनों पैर एक साथ 30 डिग्री, जहां पैर के अंगूठे दिखाई देने लगे उतना ऊपर उठाएं, उससे ज्यादा ऊपर नहीं। श्वास बढ़ते हुए अप, पंजे आगे की ओर खींचे, दृष्टि पैर के अंगूठों पर, पेट में होने वाले तनाव का अनुभव, टांगों में आने वाले खिंचाव का अनुभव। स्लोली डाउन, रिलैक्स। सही, पुनः 30 डिग्री, सांस बढ़ते हुए अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। स्लोली डाउन, रिलैक्स। सही, 60 डिग्री, श्वास बढ़ते हुए अप, एकदम सीधा, घुटने सीधे रखे, पंजे आगे की ओर खींचे हुए, पेट में होने वाले तनाव का अनुभव, टांगों में आने वाले खिंचाव का अनुभव। स्लोली डाउन, रिलैक्स। तैयार, पुनः 60 डिग्री, श्वास बढ़ते हुए अप, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। Slowly down, relax. तैयार। और हलासन, दोनों पैर एक साथ 90 डिग्री, श्वास बढ़ते हुए अप, एकदम सीधा नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य सांस प्रश्वास, दृष्टि पैर के अंगूठों पर कुछ सेकंड रुकने का अभ्यास। Slowly down, relax. तैयार। हृदय स्तंभासन, दोनों हाथ पीछे की ओर लंबे रखें, दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर, इसको लोकासन भी कह सकते हैं, नौकासन की तरह ही होता है। तो दोनों हाथ, पैर और सिर को एक साथ जमीन से ऊपर उठाए। अब पैर के अंगूठों की तरफ देखें, डाउन, रिलैक्स। तैयार। पुनः एक बार, दोनों हाथ पीछे, सांस भरते हुए दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर एक साथ। अब डाउन, रिलैक्स। तैयार। एक पाद चक्रिकासन, राइट पे 30 डिग्री। अब गोलाकार हुआ है, बड़ा शून्य बना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स। तैयार। लेफ्ट 30 डिग्री, अब गोलाकार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स। तैयार। द्विपाद चक्रिकासन, दोनों पैर एक साथ 30 डिग्री। अब गोलाकार, धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत। 1, 2, 3, 4,
5, रिलैक्स, 4, दोनों पैर एक साथ 60 डिग्री। अब योगिक साइकिलिंग करें। विपरीत, उल्टा, और रिलैक्स, तैयार, दोनों पैर एक साथ 90 डिग्री। अब दोनों पैरों को अपनी ओर फोल्ड करते हुए दोनों पैरों से एक साथ साइकिलिंग करें। उल्टा, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे लेफ्ट करवट बदलते हुए पेट के बल लेट जाए। दोनों हाथ कंधे के समांतर एक एक फुट की दूरी पर, ललाट जमीन से स्पर्श, पैर के नाखून जमीन से स्पर्श हो। पैरों को लिटा दें, श्वास बढ़ते हुए केवल गर्दन, गर्दन को इसी स्थिति में रखते हुए मुंह से फुफकारते हुए सांस छोड़े। सांस भरते हुए सीने का पूरा भार। अब दृष्टि सामने रहे, डाउन, पुनः एक बार सांस भरते हुए सीने का पूरा भार। अब डाउन, एक बार सांस भरते हुए अब डाउन। दोनों हाथ करीब है, हथेलियों के बीच 4 से 6 इंच की दूरी। श्वास भरते हुए केवल गर्दन, अब मुंह से फुफकारते हुए सांस छोड़े। सांस भरते हुए नाभि तक का भार। अब दृष्टि छत की ओर, हाथ एकदम सीधे, डाउन, पुनः श्वास भरते हुए नाभि तक का भार। अब डाउन, एक बार श्वास भरते हुए नाभि तक का भार। अब डाउन, इधर भुजंगासन, सांस भरते हुए नाभि तक का भार। अब राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करें। गर्दन सीधी, डाउन, सांस भरते हुए नाभि तक का भार।
हाँ, लेफ्ट साइड से राइट पैर की एडी को देखने की कोशिश करें। गर्दन सीधी, डाउन, दोनों हाथ और करीब है, पसलियों से सटा दें, अंगूठे परस्पर मिले हुए, सांस भरते हुए केवल गर्दन अप, सांस छोड़े, सांस भरते हुए सीने का पूरा भाग, साथ में दोनों हाथ भी अप, डाउन, लेफ्ट हथेली पर राइट हथेली, सिर को उसके ऊपर लेटा दें, दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फुट का फासला, एड़ियां भीतर की ओर मुड़ी हुई, पंजे बाहर की ओर खुले हुए, आंखें कोमल ताक बंद, सांस बंद। तैयार, नोक आसन, दोनों हाथ आगे की ओर लगा, सांस भरते हुए दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर एक साथ अप, नाव की तरह आकृति बना, डाउन, रिलैक्स, तैयार, एक बार पुनः नोक आसन, दोनों हाथ आगे, सांस भरते हुए अप, डाउन, रिलैक्स, शलभासन, दोनों हाथ साथन के पास, छुट्टी जमीन से लगी हुई, दृष्टि सामने है, सांस भरते हुए राइट पे सीधा सीधा ऊपर उठाएं, अप, डाउन, लेफ्ट, सांस भरते हुए अप, डाउन, दोनों हथेलियां जंघा के नीचे, हथेलियों पर जंघाओं की, सांस भरते हुए दोनों हथेलियों का सहारा देते हुए दोनों पैर एक साथ अप, डाउन, रिलैक्स, आराम की मुद्रा। मकर आसन, स्थिति बनाए, छुट्टी को दोनों हथेलियों के बीच स्थित कर दें, दोनों कोनों में जितना अधिकतम फासला कर सकते हैं फासला करें, कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, इसका अनुभव करें, गर्दन का भाग, पसलियों का भाग, मेरुदंड का भाग, बारी बारी एक एक पे राइट से प्रारंभ करें, अप डाउन, 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 दोनों पैर एक साथ, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, कुछ क्षण रुके, धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आ जाए, श्वास भरते हुए भुजंगासन, अप, श्वास छोड़ते शशांकासन, ललाट जमीन से स्पर्श, पूरे शरीर में तनाव, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, आराम से बैठे, सिद्धासन, लेफ्ट पैर की एड़ी को कसकर भुजाद्वार पर लगाते, राइट पैर की एड़ी लेफ्ट पैर की एड़ी के ऊपर, एड़ी एकदम सेंटर,
कमर गर्दन सीधी, दृष्टि दोनों भ्रुकुटियों के बीच, 5 श्वास प्रश्वास गिरी। स्वस्तिकासन, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट घुटने के बीच में फंसा दें और राइट का पंजा लेफ्ट घुटने के बीच में फंसाएं, बीच में एडी क्रॉस हो जाए, कमर गर्दन सीधी, दृष्टि नासाग्र पर, नाक के अग्रभाग पर देखें और 5 श्वास प्रश्वास गिरें। रिलैक्स। अर्ध पद्मासन, लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर, राइट की एड़ी नाभि के नीचे आ जाए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, टाटक का अभ्यास। किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को टिका दे और बिना पलक झपकाए अपलक देखते रहे। आंखों में पानी आए तो आने दे, शुरू शुरू में पलकें झपकेगी, अपने आप स्थिर होगी। धीरे धीरे कोमलता से आंखों को बंद करें। आंखों के सामने जो भी रंग दिखाई दे रहे हैं मात्र देखिए। धीरे धीरे खोलें।
दोनों पैर एक बार खोल लें, पंजों को अप डाउन करें, गोलाकार, विपरीत, दोनों पैरों को आपस में टकरा लें, दोनों पैरों के बीच फासला, अंगूठा जमीन पे लगाने की कोशिश, दोनों पैर मिला लें, एक एक घुटना अप डाउन, दोनों घुटने एक साथ, दोनों पैर एक साथ छोड़कर एक साथ खोलें, रिलैक्स, वक्रासन, राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, लेफ्ट पैर को क्रॉस करें, राइट हैंड को ऊपर उठाएं, राइट की कोहनी से घुटने को दबाते हुए इस पैर के टखने को पकड़ें, जो हाथ पीछे उसकी तरफ दें, छोड़ें, पैर बढ़, एक हाथ दूसरी तरफ से करें, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड से क्रॉस करें, राइट हाथ की तरफ देखें, छोड़ें, रिलैक्स, दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ घुटनों पर, लेफ्ट हैंड, बटरफ्लाई, पैरों को जितना नजदीक ले सके नजदीक ले, घुटनों को अप डाउन करें। ऐसे तो ध्यान की बहुत सारी पद्धतियां प्रचलित है, बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन एक विशेष ध्यान जिसे लेशा ध्यान कहा गया, इसका सूत्रपात किया आचार्य महाप्रज्ञ जी ने। यह ध्यान रंगों का ध्यान है। हमारे आसपास पूरा आभा मंडल बना रहता है, प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के आसपास एक उसका ओरा होता है, आभा मंडल होता है। उसको जान लेने के बाद हम जान सकते हैं कि इस व्यक्ति के भीतर अभी वर्तमान में इसकी क्या मानसिकता है, क्या कैसे भाव इसके भीतर चल रहे हैं, इसके शरीर में कुछ बीमारी है या नहीं है, यह भी। लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञानी व्यक्ति ही इसको जल्दी जान पाता है, और बाकी जो गहन साधना करता है तो धीरे धीरे वह उसको जान पाता है। तो लेशा ध्यान में क्या होता है, भावधाराएं हमारी शुद्ध होती है, अंतर्दृष्टि जागती है, वासनाएं नियंत्रित होती है, हमारे ज्ञान तंतु सक्रिय होते हैं, क्रोध का शमन होता है। तो अलग अलग प्रकार के ध्यान अलग अलग प्रकार के रंग पे किए जाते हैं। इसमें एक उदाहरण उन्होंने दिया कि 6 व्यक्ति एक साथ घूमने निकले और जंगल की तरफ बढ़ गए। आम का पेड़ था, किसी ने कहा भूख लगी है, हमें आम खाने चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा मेरे पास करवत है, मैं इसको जड़ से काट देता हूं, पूरा तना उसका कट जाएगा और पूरा आम का पेड़ नीचे गिर जाएगा। बहुत सारे आम लगे हैं, हम इसको खा लेंगे। यह व्यक्ति कृष्ण लेशा वाला है। क्रूर हिंसा जिसके भीतर होती है, क्रोध की क्रूर प्रवृत्ति होती है, वही ऐसी बात कर सकता है, क्योंकि खाने तो आम थे और पूरे पेड़ को नष्ट करना चाहता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं तेरी इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि आम तो इस तने के ऊपर लगे हुए हैं,
तो हम तने तने को रहने दें, तने के ऊपर के भाग को काट लें जहां से शाखाएं प्रारंभ हो रही है, उसको काट लें ताकि शाखाओं पर ही आम है, तो वो पूरे की पूरी शाखाएं गिर जाएगी, तना तो कम से कम खड़ा रहेगा। वह व्यक्ति भी हिंसा से प्रेरित है, उसके भीतर भी पूरी हिंसा है, लेकिन पहले व्यक्ति से थोड़ी कम। यह नील लेशिया वाला है, क्योंकि उसने जड़ से नहीं काटा, कम से कम उतने से बात को बचाया, तो थोड़ी हिंसा की प्रवृत्ति उसके भीतर इससे कम है। और तीसरा व्यक्ति कहता है मैं तेरी बात से भी सहमत नहीं। पेड़ की इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, एक बड़ी शाखा को मैं काट लेता हूं, उसमें भी इतने सारे फल लगे हैं, और हम तो 6 व्यक्ति हैं, आराम से हमारा पेट भर जाएगा। वह व्यक्ति भी हिंसा वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी शाखा को काट रहा है कि इतने सारे फल तो वो खा नहीं सकते, लेकिन उसका विचार इतना है कि उस बड़ी शाखा को काट लो। हिंसा तो है, पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से और कम हो गई हिंसा उसके भीतर, क्योंकि वो बाकी सभी शाखाओं को बचा लेना चाहता है, केवल एक शाखाओं को काटता है। लेकिन चौथा व्यक्ति कहता है मैं तेरी इस बात से भी सहमत नहीं। एक प्रशाखा जो छोटी शाखा है उसको काट लेते हैं, ताकि मैं उससे ही काटेंगे और उससे भी इतने फल है कि हम 6 व्यक्ति का पेट भर जाएगा। तो वह व्यक्ति उन सब से भी कम हिंसा वाला है, और कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति उसके भीतर है। हिंसा वह कम से कम करना चाहता है, इसलिए वह तेजस लेशिया वाला है। पहला था कृष्ण लेशिया वाला, दूसरा नील लेशिया वाला, तीसरा कापोत लेशिया वाला, और चौथा तेजस लेशिया वाला। लेकिन पांचवा व्यक्ति कहता है कि नहीं, तुम्हारी इस बात से भी मैं सहमत नहीं, क्योंकि हमें तो फल खाने हैं, तो मैं चढ़ता हूं पेड़ के ऊपर और फल तोड़ लेता हूं जितने हमें जरूरत है। पेड़ को क्यों नुकसान पहुंचाया जाए, उसकी शाखा प्रशाखा को क्यों नुकसान पहुंचाया जाए। वह पद्म लेशिया वाला है, क्योंकि उसके भीतर हिंसा के भाव बहुत ही अल्प मात्रा में रह गए हैं। वह भी इसलिए आवश्यक हो गया कि उसका पेट भरना है, बाकी वह हिंसा करना नहीं चाहता। लेकिन छठा व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं तेरी इस बात से भी सहमत नहीं, क्योंकि इतने सारे हवा फल नीचे पड़े हैं, हवा तेज चल रही है, और पके पके आम के फल नीचे पड़े हैं, हम उन्हें खा लेते हैं, हमारा पेट ऐसे ही बढ़ जाएगा। क्यों बेचारे उन फलों को तोड़े जो ऊपर लगे हुए हैं। वह शुक्ल लेशिया वाला है, अर्थात हिंसा की प्रवृत्ति बिल्कुल ही नहीं, वह जल्दी ही मोक्ष का वर्ण करेगा। तो हम आज एक ध्यान करेंगे जिसे कहते हैं लेशिया ध्यान। हमारे भाव कैसे निर्मल हो, जैसी जैसी हमारी विचारधाराएं होगी वैसे वैसे ही तो हमारे भाव होते हैं। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ है प्रीनियर, उसने एक फोटोग्राफी का विकास किया जो आज विदेशों में बहुत प्रचलित है। एक फोटो खींचा जाए और तुरंत वह इससे पता लगा लेता है कि आपके शरीर के आसपास का कौन सा आभा मंडल है। उस फोटो में आभा मंडल का चित्र आता है, तो उस समय मालूम पड़ जाता है कि आपके भीतर कौन सी भावधाराएं चल रही है, आपके भीतर कौन से रोग आने वाले हैं, वह भी मालूम पड़ने लग जाता है। तो ऐसा ही इस ध्यान के द्वारा हम अपने स्वभाव में परिवर्तन इन रंगों के द्वारा कर सकते हैं, जिसे कहते हैं लेशिया ध्यान। वह भी हम करेंगे, और उसके पहले 5 मिनट के लिए प्राणायाम करने। आराम से बैठे, कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तरफ उंगली दोनों भ्रुकुटियों के बीच, राइट नोस्ट्रिल पर अंगूठा, लेफ्ट पर मिडल फिंगर, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। लेफ्ट से धीमे धीमे श्वास भीतर भरे, राइट से धीरे धीरे छोड़े।
राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ें। किसी भी ऐसे सुखद आसन का चुनाव कर लें जिसमें सुखपूर्वक 25 मिनट के आसपास बैठ सके। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा वज्रासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हथेली नाभि के नीचे, उसके ऊपर राइट हथेली को स्थापित कर दें। आंखें सहजता से, बिना दबाव दिए हुए, कोमलता से बंद कर दें। 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें। लंबा गहरा श्वास लें। शांत, संपेक्षये अपगमापयेणम्। संपेक्षये अपगमापयेणम्। आत्मा के द्वारा
आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प सभी दोहराएं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का प्रथम चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर एवं शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को निश्चल एवं अडोल बनाएं। कोई हलन चलन नहीं। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। होने दे और ढीला छोड़ दे। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। कहीं कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, दर्द नहीं, खिंचाव नहीं, रिलैक्स। पूरे ध्यान काल तक यही अवस्था बनी रहे। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति केंद्र, मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के एकदम निचले छोर पर उदाद्वार से 2 इंच ऊपर केंद्रित कर। ये प्रयोग चेतना के ऊर्ध्वारोहण का प्रयोग है, सुषुप्त शक्तियों को जगाने का प्रयोग है। चित्त को शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान पर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी के मध्य सुषुम्ना के मार्ग द्वारा, और पुनः ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र की ओर ले आए। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चित्त की यात्रा सुषुम्ना में चलती रही। सुषुम्ना में होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। सारी शक्ति को सुषुम्ना में लगा दें।
चित्त के साथ श्वास को भी जोड़ लें। जैसे जैसे श्वास भीतर जाए, अनुभव करें कि ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र की ओर प्राण धाराएं बढ़ रही है, और जैसे जैसे श्वास बाहर जाए तो नीचे से ऊपर शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की ओर चित्त को ले जाए। चित्त और श्वास की यात्रा सुषुम्ना में चलती रही, और सुषुम्ना में होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें, स्पंदनों का अनुभव करें। ध्यान का तीसरा चक्र लेश्या ध्यान। चित्त को आनंद केंद्र, दोनों फुफ्फुसों के मध्य गड्ढे के स्थान पर केंद्रित कर लें, हृदय के पास। वहां पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। वृक्ष के पन्नों की भांति, पौधों के पन्नों की भांति चमकता हुआ हरा रंग, हरे रंग का प्रकाश पुंज आनंद केंद्र पर देखिए। अनुभव करें शरीर के चारों हरे रंग के परमाणु फैले हुए। अब इस हरे रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान करें और अनुभव करें आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल गए। पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर गया है।
भाव धाराएं निर्मल हो रही है, भाव धाराएं निर्मल हो रही है, भाव धाराएं निर्मल हो रही है। चित्त को विशुद्धि केंद्र अर्थात विशुद्धि चक्र कंठ के मध्य भाग पर केंद्रित कर लें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। मयूर के गर्दन के भांति चमकता हुआ नीला रंग। या ऐसी कल्पना करें कि चारों ओर नीले रंग का प्रकाश फैला हुआ है। अब इस नीले रंग का श्वास लें। अनुभव करें नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित रखें। वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। नीले रंग का प्रकाश पुंज देखें। अनुभव करें विशुद्धि केंद्र से नीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल नीले रंग के प्रकाश से भर गया है, परमाणु से भर गया है। अपने शरीर के चारों ओर नीले रंग का भावलय देखें। वासनाएं अनुशासित एवं नियंत्रित हो रही है। वासनाएं अनुशासित एवं नियंत्रित हो रही है। वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं शांत हो रही है। वासनाएं शांत हो रही है। चित्त को दर्शन के दोनों भुजों के बीच केंद्रित करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर अरुण रंग के परमाणु फैले हुए हैं। उगते हुए सूर्य की भांति चमकता हुआ अरुण रंग।
उगते हुए सूर्य की जो लालिमा हमें दिखाई देती है, उसी रंग को दर्शन केंद्र पर देखें, अनुभव करें। अरुण रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रत्येक श्वास के साथ प्रवेश कर रहे हैं। दर्शन केंद्र पर अरुण का प्रकाश पुंज देखें, अरुण का ध्यान करें। अनुभव करें, दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल गए। पूरा आभामंडल अरुण रंग के परमाणु से भर गया है। अरुण रंग का आभा वलय देखें, अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान पर केंद्रित करने, अनुभव करें। शरीर के चारों ओर पीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। सूर्यमुखी फूल की तरह चमकता हुआ पीला रंग। चारों ओर पीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। अब इस पीले रंग का श्वास लें, अनुभव करें। प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चित्त को ध्यान केंद्र पर केंद्रित रखें। वहां पर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। पीले रंग का प्रकाश पुंज ज्ञान केंद्र पर देखें, चोटी के स्थान पर, टॉप ऑफ द हेड। अनुभव करें। ज्ञान केंद्र से पीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल गए। पूरा आभामंडल पीले रंग के परमाणु से भर गया है। पीले रंग का आभा वलय देखें,
ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। चित्त को ज्योति के ललाट के बीचों बीच केंद्रित करने, अनुभव करें शरीर के चारों श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति चमकता हुआ श्वेत रंग। अब इस श्वेत रंग का श्वास लें, अनुभव करें। प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। श्वेत रंग के परमाणु शरीर के भीतर कण कण में व्याप्त हो गए हैं। ज्योति के अंत पर श्वेत रंग का प्रकाश पुंज देखें। अनुभव करें ज्योति के अंत से श्वेत रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल गए। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। श्वेत रंग का आभा वलय देखें। क्रोध शांत हो रहा है, क्रोध शांत हो रहा है, क्रोध शांत हो रहा है। शांति व आनंद का अनुभव करें, शांति व आनंद का अनुभव करें। अपना सच में से जा मैं तिंगोए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। सोवे जा चरणम पमोखम। विद्या और आचार का अनुशीलन करें। विद्या और आचार के अनुशीलन से दुख मुक्त होते हैं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ लें। शरण सूत्र। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम। दोनों हथेलियां आंखों पे लगा दें और आंखों की हल्की मालिश करते हुए धीरे धीरे आंखें जमीन की ओर खोलें, फिर ऊपर की। परमेष्टि नमस्कार। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। श्वास भरते हुए ऊपर, मुद्रा बनाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड में, श्वास छोड़ते हुए बीच में। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। श्वास भरते हुए से ऊपर देखिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ओम ह्रीं नमो लोहे सव्वसाहुणं। अंजलि मुद्रा। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए अर्पण कर दें। दोनों हाथ जोड़े, अपने आप को भावित करें, सभी उच्चारित करें। मैं ज्ञानमय हूं, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं,
मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम 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 नमः। फ्रेश अपने भीतर हास्य को प्रस्फुटित कर लें। अपने मन को साफ करें, उससे बढ़कर स्थान नहीं। सब जीवों को अभय बनाए, उससे बढ़कर दान नहीं। अपने को जो जट पहचाने, उससे बढ़कर ज्ञान नहीं। निर्विषय मन को रख पाए, उससे बढ़कर ज्ञान नहीं। आज का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो। इन शुभकामनाओं के साथ ओम कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी। हम सब आपके आभारी हैं। लक्ष्य ध्यान का बहुत अनुपम प्रयोग। कल पुनः 7 बजे। ओम अरहम। ओम अरहम।